मेरा नाम हार्दिक चौहान है। मैं गुजरात के कच्छ ज़िले के गांधीधाम शहर को बिलोंग करता हूँ। मुझे काफ़ी समय से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी था और रिसेंटली ही मैंने जेनेटिक टेस्टिंग द्वारा ये मालूमात करवाई कि मुझे बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। इस सेंटर में आने के बाद ऐसा लगा कि काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग थी करके, जो मुझे अपनी रेगुलर एक्सरसाइज में ऐड करना था, जिसमें से यहाँ पे जो सबसे अलग किया जाता है वो एक हाइड्रोथेरेपी है। हाइड्रोथेरेपी ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि आप बाहर एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप सिर्फ हवा के साथ घर्षण कर रहे हो और हवा का ही प्रेशर आ रहा है, जिसमें आपको थोड़ा कम रेजिस्टेंस मिलता है। और आप जैसे ही हाइड्रोथेरेपी यानी स्विमिंग पूल के अंदर थेरेपी करते हो तो वाटर भी आपको एक रेजिस्टेंस देता है, जिस वजह से आपका एक्सरसाइज डबल तरीके से फास्ट होता है। तो एक ये नया कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा इन्होंने एक इनोवेटिव टिल टेबल का भी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया हुआ है। टिल टेबल में ऐसा है कि आपको एक टेबल से बांध दिया जाता है और उस टेबल को स्ट्रेट कर दिया जाता है ताकि आपकी स्टैंडिंग पोजीशन बिल्कुल करेक्ट पोस्चर मेंटेन हो जाए। यहाँ का जो शेड्यूल या रूटीन बनाया जाए वो काफ़ी हेल्थ बेनिफिट है। जैसे यहाँ पे सुबह 5 बजे आपको उठ जाना होता है। 1 घंटे में तैयार होने के बाद आपको बेसिक योगा जो है, प्राणायाम करवाया जाता है। प्राणायाम जैसे ही आपका ख़त्म होगा आपको एक हेल्दी काढ़ा पिलाया जाएगा। काढ़े के बाद आपको आधे घंटे का ब्रेक दिया जाता है। ब्रेक देने के बाद आपको यहाँ पे ब्रेकफास्ट मिलता है। इस सेंटर में एडवाइजेबल ये होता है कि आप पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट आए, क्योंकि यहाँ पे हर जगह जैसा होता है फैसिलिटी सब जगह होती है करके, पर अटेंडेंट साथ में आया होगा तो उसे पता चलेगा कि घर पे जाके फूड में उनको क्या करवाना है, एक्सरसाइजेस क्या सब करवानी है। तो पूरा का पूरा रिजीम जो होता है वो यहाँ पे पता चल जाता है। उसके अलावा एक काफ़ी इनिशिएटिव इन्होंने ये लिया हुआ है कि इंडिया में जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट पास आउट होके निकलते हैं उनको भी ये लोग ट्रेनिंग देते हैं, ताकि वो स्पेसिफिकली न्यूरोलॉजी में भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट को कैसे किस हिसाब से ट्रीट करना है वो उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल जाए। क्योंकि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक बीमारी ऐसी है जिसके बारे में अभी भी काफ़ी सारी जागरूकता लाना बाकी है करके। ये जो इंस्टीट्यूट है इसको मानव मंदिर भी कहा जाता है और मेरे हिसाब से ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के ऑल ओवरऑल वर्ल्ड जितने भी पेशेंट है उसके लिए एक मंदिर से कम नहीं है। और काफ़ी बार मैंने ये देखा है कि कोई 8 दिन के लिए आता है, उसके बाद उसको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे को यहाँ पे काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है, तो 8 दिन का रिपीट करके 14 दिन भी करता है। और मैं काफ़ी ऐसे इंडिविजुअल्स को भी जानता हूँ जो हर 3 महीने में 1-1 महीने के लिए इधर रहने आते हैं। इसका ये आपको क्लियरली रिजल्ट बता रहा है कि लोगों को इधर फ़र्क पड़ रहा है, इसलिए वो रेगुलर आ रहे हैं करके। बाकी फिजियोथेरेपिस्ट तो आपको हर शहर में मिल जाएंगे, पर यहाँ के जो भी डॉक्टर्स है वो यही न्यूरोलॉजिकल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पेशेंट को ही डील करते हैं। तो उनको कैसे ठीक करना है या उनको कैसे सपोर्ट देना है, उनको कौन कौन सी एक्सरसाइज करवानी है, तो उनके लिए ये इंस्टीट्यूट परफेक्ट है करके। अंत में इतना ही कहना चाहते हैं कि यहाँ जब हम एक्टिविटी के दौरान यहाँ के फाउंडर मिस्टर विपुल गोयल जी से मिले थे तो उन्होंने एक बात कही थी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज़ अ सिचुएशन, इज़ अ वन सिचुएशन। और हम इस बात से बिल्कुल एग्रीड करते हैं कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक सिचुएशन है, पर इस सिचुएशन से अडेप्ट करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए फैमिली का सपोर्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्ले करता है। मैं ये जो पॉडकास्ट सुन रहे हैं, ये जो वीडियो सुन रहे हैं, मैं इन सबसे वही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको कभी भी कहीं भी पता चलता है किसी फैमिली में कि कोई एडल्ट है, कोई बच्चा है, अगर वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से है, तो उस फैमिली को जाके सपोर्ट करें, उनको समझें कि वो किस पोजीशन के थ्रू गुज़र रहा है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के जो पेशेंट हैं उनको समझना, उनकी मेंटालिटी को समझना बहुत ज़रूरी है, और ये हम तभी समझ पाएंगे जब हम अपने आप को उनकी जगह रख के देखेंगे। तो हेलो, मेरा नाम अंजलि ठाकुर है और मैं हिमाचल प्रदेश मंडी से बिलोंग करती हूँ। 2018 में मेरा कार एक्सीडेंट हो गया था और जिसमें मेरा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया था। तो इंजरी के बाद से मुझे लगता था कि अभी हम बेड पे हैं, व्हीलचेयर पे हैं, तो कुछ नहीं कर पाएंगे कभी भी। घर पे ही रह जाते थे क्योंकि पहले घर से बाहर भी नहीं निकल पाते थे। पर रिहैब सेंटर में आने के बाद जब थेरेपी लिया, जब जाना कि अभी हमारे जैसे और भी लोग हैं यहाँ पर जो जिनको इंजरी हुई है या ऐसी कोई प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं, तो IMD कोचिंग सेंटर कोठों सोलन में है और यहाँ पर बोशिया का
कोचिंग सेंटर है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा कोर्ट इन्होंने बनाया है, पूरी फैसिलिटीज़ प्लेयर्स को मिलती है और पूरा एक्सेसिबल है IMD। और यहाँ पर मतलब काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हुई, हमारा रहने से लेकर खाने से लेकर पूरा ध्यान रखा गया था। और हम थैंक यू बोलना चाहते हैं IMD को कि उन्होंने हमारा अच्छे से ध्यान रखा, हमारी पूरी ज़रूरतों को पूरा किया। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम डॉक्टर राधिका धमीजा है और मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और जेनेटिसिस्ट भी हूँ। आई एम एक्चुअली विजिटिंग फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ पे मैं मेयो क्लिनिक में काम करती हूँ। But I want to thank Ms. Sanjana and Mrs. Zuma Baldi for inviting me to visit Indian Association of Muscular Dystrophy, which is a beautiful center in this town of Solan in Himachal Pradesh. तो इस सेंटर में फ़िज़िकल थेरेपी पे बहुत ही इम्पोर्टेंस दी जाती है। फ़िज़िकल थेरेपी के लिए ही ये सेंटर बना है। वर्ल्ड क्लास मशीन्स हैं, थेरेपिस्ट अच्छे से ट्रेंड हैं। हर पेशेंट का वो असेस करते हैं किस मसल ग्रुप में ज़्यादा स्टिफनेस है, किस मसल ग्रुप में कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हो रहे हैं। उस हिसाब से पेशेंट की फ़िज़िकल थेरेपी रेजिमेंट बनाई जाती है। वंस दे आर फिनिश्ड विद देयर काइंड ऑफ इन पेशेंट स्टे हियर, उन्हें घर के लिए भी यही रिकमेंडेशंस दी जाती हैं। और कई पेशेंट्स मैंने सुना है कि वापस भी आते हैं थोड़े महीने या साल में टू अगेन गेट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट अगेन। सिमिलरली हाइड्रोथेरेपी, जो पानी में फ़िज़िकल थेरेपी की जाती है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है मसल मोबिलिटी को प्रिजर्व करने के लिए। पेनलेस भी होती है, जिन लोगों को स्पेशली कॉन्ट्रैक्चर्स हो चुके हैं उनके लिए वो हाइड्रोथेरेपी काफ़ी सूदिंग और इजी मानी जाती है। असाइड फ्रॉम फिज़िकल थेरेपी, दिन बहुत लंबा होता है और इन्होंने बहुत ही स्ट्रक्चर्ड रूटीन स्केड्यूल बनाया है पेशेंट्स के लिए, स्टार्टिंग विद मॉर्निंग योगा, नाइस डाइट प्लान फॉर पेशेंट्स। इवनिंग में एक्टिविटीज़ होती हैं, यहाँ तक कि उन्हें पिकनिक्स के लिए भी लेकर जाया जाता है। तो आई थिंक इस सब के लिए इस सेंटर को बहुत क्रेडिट मैं दूंगी। कूडोज टू दिस सेंटर, आई एम थॉरली इम्प्रेस्ड एंड आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि अगर आपके नोन टू में या फैमिली में या किसी को आप जानते हैं जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी से पीड़ित हैं या सस्पेक्टेड हैं, वो यहाँ पे कंसल्ट करें एंड यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। थैंक यू टू द इंडियन एसोसिएशन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रोफी। मेरे प्यारे देशवासियों, मेडिकल साइंस की दुनिया ने रिसर्च और इनोवेशन के साथ ही अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और उपकरणों के सहारे काफी प्रगति की है, लेकिन कुछ बीमारियां आज भी हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। ऐसी ही एक बीमारी है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश में सोलन में एक ऐसा सेंटर है जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के मरीजों के लिए उम्मीद की नई किरण बना है। इस सेंटर का नाम है मानव मंदिर। इसे इंडियन एसोसिएशन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी द्वारा संचालित किया जा रहा है। सबसे ज्यादा हौसला देने वाली बात यह है कि इस संस्था का प्रबंधन मुख्य रूप से इस बीमारी से पीड़ित लोग ही कर रहे हैं, जैसे सामाजिक कार्यकर्ता उर्मिला बाल्दी जी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की अध्यक्ष बहन संजना गोयल जी, और इस एसोसिएशन के गठन में अहम भूमिका निभाने वाले श्रीमान विपुल गोयल जी। इस संस्थान के लिए बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। मानव मंदिर को हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर के तौर पर विकसित करने की कोशिशें भी जारी हैं। इससे यहाँ मरीजों को और बेहतर इलाज मिल सकेगा। मैं इस दिशा में प्रयासरत सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूँ। साथ ही मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का सामना कर रहे सभी लोगों की बेहतरी की कामना करता हूँ। माना कि मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर हो, कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है।
रुकना तो बंदिया, रुकना तो बंदिया, राह पे चल बंदिया, करना तो बंदिया, रुकना तो बंदिया, राह पे चल बंदिया।